एक बार की बात है, एक शांत गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसे गरीब मिट्टी के घड़े बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता था। एक दिन रमेश एक कच्ची लकड़ी की गाड़ी के साथ बाहर निकलता है। वह मिट्टी इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल की ओर जाता है। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके पास दृढ़ संकल्प और भावना से भरा दिल था, जो कभी नहीं हार मानता था। रमेश जंगल की जमीन से मिट्टी इकट्ठा करता है और फिर उसे गांव लेकर जाता है और वहां पर उसे सुंदर बर्तन बनाने के आकार देने से पहले बहुत सावधानी से गूंथता है। रमेश प्रत्येक दिन जंगल जाता था और वहां से सबसे उत्तम मिट्टी छांट कर लाता था, जिससे वो बर्तनों का निर्माण करता था। और उसी वजह से उसके बनाए हुए बर्तन गांव में सबसे अच्छे माने जाते थे। फिर एक दिन जब रमेश अपनी गाड़ी लेकर बर्तन बेचने के लिए गांव जाता है, तो गांव के सभी लोग उसकी गाड़ी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। वो सब उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों की रचनाओं पर आश्चर्य करते हैं। और तभी एक ग्रामीण रमेश से कहता है कि आपके बर्तन अविश्वसनीय हैं रमेश, आप फिर भी इन्हें इतने कम दाम में क्यों बेचते हैं? आप चाहें तो इनके और दाम भी ले सकते हैं। तब उस ग्रामीण की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे बनाए हुए बर्तन आपके घरों में काम आए और आपको उनसे खुशी मिले, यही मेरा मानना है। मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें ही बहुत संतुष्ट हूँ। फिर एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम विक्रम होता है, वो रमेश के पास आता है। उसकी आंखों में लालच दिखाई देता है। वो रमेश से कहता है कि मैं आपके सभी बर्तन उस कीमत से दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा जिस पर आप आम तौर पर उन्हें बेचते हैं। रमेश उस व्यापारी के प्रस्ताव पर विचार करता है, लेकिन फिर वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर मेरे बनाए हुए बर्तन अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि गरीब और सामान्य लोगों के लिए खुशी लाने के लिए हैं। मैं उनके भरोसे को इस तरीके से नहीं तोड़ सकता। रमेश की ये बात सुन के वो व्यापारी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रमेश की दृढ़ता और समर्पण की अफवाहें पूरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोग उसके अटल सिद्धांतों के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। और तभी एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण से कहता है कि रमेश एक सच्चा व्यक्ति है। उसके बर्तन सिर्फ मिट्टी के नहीं बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर हैं। वह एक सत्यनिष्ठा और दयालुता वाला इंसान है। और फिर अगले दिन लोग रमेश के घर पर उसके लिए उपहार और अलग अलग तरीके की चीज़ें लाते हैं, जिसमें ताज़ी सब्जियां, गरम कंबल, और वो उसके घर को सही करवाने में उसकी मदद भी करते हैं। गांव वालों ने यह पहचानना शुरू कर दिया कि सच्ची संपत्ति सोने में नहीं बल्कि द्वारा अर्जित प्यार और सम्मान से ही मापी जा सकती है। अब कुछ समय बाद रमेश के बनाए हुए बर्तनों को और एक कीमती विरासत के तौर पे माना जाने लगा, जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है। रमेश एक सरल और मेहनती जीवन जीने वाला व्यक्ति है, जिसके मेहनती कार्य ने अनगिनत जिंदगियों को समृद्ध किया। और अब वह ईमानदारी और दयालुता का प्रतीक बन चुका है। अगले दिन रमेश अपने घर के बाहर सभी गांव वालों से घिरा हुआ है और वो अपने बर्तन बनाना जारी रखता है। वह संतुष्ट और भी संतुष्ट दिखाई देता है। वो गरीब मिट्टी के बर्तन बेचने वाला अपने साधारण निवास में संतुष्ट रहता है। वह जानता है कि सच्चा धन दूसरों के साथ बांटी गई खुशी में ही पाया जा सकता है।